बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अर्थ को सराउंड किया होता है गैसेस ने। अर्थ की ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, इसको गैसेस ने सराउंड किया होता है। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स। अब इन गैसेस का काम क्या होता है? ये गैसेस एक ग्लास का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक गाड़ी है, धूप में खड़ी है, तो जब हम उसके अंदर बैठेंगे तो जो हीट है गाड़ी में ज़्यादा होती है और गाड़ी के बाहर कम होती है, क्योंकि उधर जो गिलास होता है, गिलास हीट रेडिएशंस को अलाउ करता है कि वो गाड़ी में इन हो जाएं, लेकिन हीट फिर उधर ट्रैप हो जाती है, हीट बाहर नहीं जाती। वो जो गिलास होता है वो गिलास रेडिएशन को गाड़ी में आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। इसी तरह अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, अर्थ को गैसेस ने सराउंड किया होता है जो सन से रेडिएशन को अलाउ करते हैं कि रेडिएशन ज़मीन तक तो पहुंच जाए, लेकिन जब रेडिएशन दोबारा वापस जा रही होती हैं रिफ्लेक्ट होकर, तो ये गैसेस इन रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती। हीट इधर ट्रैप हो जाती है। इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और हीट ट्रैप होने की वजह से जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कुछ बातें मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लेक्चर सुनें और क्वेश्चन जो हैं वो पूछें, इसलिए, और उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। इसको रीड करते हैं। प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ अर्थ सरफेस due to blunting effect of man-made carbon dioxide, methane and other gases in the atmosphere is called greenhouse effect. Man-made ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मीथेन बन रहा है और अदर गैसेस जो एटमॉस्फेयर में हैं, इनकी ब्लैंकेटिंग इफ़ेक्ट है। मतलब इनका काम क्या है? इन गैसेस का, ये अर्थ के सरफेस को कवर करते हैं, उस वजह से वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पहले आप हेडिंग देंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। द सन एमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन दैट पासिस थ्रू ग्रीन हाउस गैस टू हीट द सरफेस ऑफ अर्थ। सन जो शॉर्ट वेव रेडिएशन एमिट करता है वो इन ग्रीन हाउस गैसेस से पास हो जाती हैं और अर्थ की सरफेस को हीट करते हैं। ये बात आपको मैंने पहले बता दी है। सन से रेडिएशन आएंगी, इन गैसेस से पास होंगी और वो अर्थ की जो सरफेस है उसको हीट करेंगे। एट नाइट हॉट अर्थ सरफेस एमिट लॉन्गर रेडिएशन दैट इज़ मोस्टली एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो फिर जब सन रेडिएशन एमिट करता है, अर्थ की सरफेस को वार्म किया जाता है, फिर जब ये दोबारा रेडिएशन वापस जा रही होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो ये गैसेस इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट रेडिएशन टू रीच स्पेस। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है कि ये रेडिएशन दोबारा स्पेस में ना पहुंच सकें। रिड्यूसिंग द स्पीड एट विच अर्थ कैन कूल। उसके रिजल्ट में अर्थ के कूल होने की जो स्पीड है, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एंड रेडिएशन इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की, उतना ही ज़्यादा थर्मल और रेडिएशन की अब्जॉर्प्शन होगी और उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस कहाँ से आती हैं।